मदीना मुनव्वरा की पुरसुकून फ़िज़ा में ये नौजवान रहता था, जो आम दिनों में दुनियावी मसरूफ़ियात में गम रहता। लेकिन जैसे ही शबान का चाँद नज़र आता, इसके चेहरे पर संजीदगी और आँखों में एक अजीब सी रोशनी आ जाती। एक दिन इसके दोस्तों ने हैरान होकर पूछा कि तुम रमज़ान से पहले इतनी तब्दीली क्यों ले आते हो? नौजवान ने नरम लहजे में जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि रमज़ान आए और मेरा दिल सोया हुआ हो। मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों तो मेरा दिल पहले से तैयार हो। वो कहता था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 183 में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत ने इसके दिल को हिला रखा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रमज़ान का मकसद सिर्फ़ भूखा या प्यासा रहना नहीं, बल्कि तक़वा हासिल करना है, और तक़वा बग़ैर तैयारी के हासिल नहीं होता। वो नौजवान रमज़ान से पहले अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करता, नमाज की पाबंदी शुरू कर देता, तहज्जुद के लिए खुद को जगाता और कुरान की तिलावत में इजाफ़ा कर देता। उसे याद था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में कसरत से रोज़े रखते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान से पहले रूहानी तैयारी फरमाया करते थे। यही सोचकर वो अपने दिल को साफ़ करने की कोशिश करता, लोगों को माफ़ करता, सदका देता और फ़ज़ूल मशगूलियात कम कर देता। जब रमज़ान आता तो वो सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर भी तैयार होता। इसके रोज़ों में खुशू होता और उसके दुआओं में आंसू। वो हदीस को याद रखता था कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए वो चाहता था कि इसका हर रोज़ा कबूल हो। रमज़ान के अख्ताम पर इसके दोस्तों ने देखा कि वो पहले जैसा नहीं रहा। इसकी गुफ्तगू में नरमी, इसके चेहरे पर सुकून और उसकी इबादत में लज़्ज़त आ गई थी। तब उन्हें समझ आया कि रमज़ान का असल मकसद सिर्फ़ एक जुमला नहीं, बल्कि दिल की इस्लाह का नाम है। रमज़ान एक मेहमान है और समझदार वो है जो मेहमान के आने से पहले अपने दिल का घर साफ़ करे। रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी इस नौजवान की ज़िंदगी में वो रोशनी बाकी रही जो इसके लिए रमज़ान की तैयारी के दौरान हासिल की थी। ईद के चंद दिन बाद इसके दोस्तों ने देखा कि जब लोग दोबारा दुनियावी मशगूलियात में खो गए, वो नौजवान अब भी फजर की नमाज बाजमात अदा करता, कुरान की तिलावत जारी रखता और अपनी ज़बान को फजूल जानों से बचाता था। एक दिन इसके ये दोस्त ने कहा, रमज़ान तो चला गया, अब इतनी मेहनत क्यों? नौजवान मुस्कुराया और बोला, मेरा मकसद सिर्फ रमज़ान गुजरना नहीं था, मेरा मकसद खुद को बदलना था। अगर रमज़ान के बाद भी मैं वही पुराना इंसान बन जाऊं तो फिर मेरी तैयारी और इबादत का क्या फ़ायदा? इससे कुरान की वो आयत सुनाई जिसमें अल्लाह ताला सूरह हजर आयत नंबर 99 में फरमाते हैं, यानी अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन मौत आ जाए। इस आयत ने इसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। वो समझ चुका था कि इबादत किसी एक महीने तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का मिशन है। फिर उसने अपने दोस्तों को हदीस सुनाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। यही वजह थी कि इसने कम लेकिन मुस्तकिल इबादत को अपना मामूल बना लिया था। आहिस्ता आहिस्ता इस नौजवान का अखलाक और किरदार लोगों के लिए मिसाल बन गया। वो ना सिर्फ खुद बदल चुका था, बल्कि दूसरों को भी रमज़ान की तैयारी और बाद के इस्तिकामत का पैगाम देने लगा। इसके अंदर ये यकीन पैदा हो चुका था कि रमज़ान एक तरबीती कैंप है,
جو انسان کو سال بھر کے لیے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر انسان دل سے تیاری کرے تو رمضان اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج بھی یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ رمضان کی تیاری صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا عزم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں اور رمضان کے بعد اس روشنی کو باقی رکھیں۔ اگر آپ کو ایسے معنی افروز اور دل کو جگانے والے واقعات پسند ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل برائے نظر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان تازہ کرنے والی کہانیاں، روحانی واقعات اور سبق آموز اسلامی موضوعات ملیں گے جو آپ کے دل کو مضبوط اور ایمان کو تازہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔